दिल्ली में महाकाल सेवा समिति उठाएगी आजादपुर मंडी की समस्याओं का मुद्दा। दिल्ली के भंडोला में सरस्वती पूजा के साथ आज महाकाल सेवा समिति ने मजदूरों की आवाज उठाने का बिगुल बजाया। महाकाल सेवा समिति ने आज सबसे पहले सरस्वती पूजा की और भंडारे का आयोजन किया। इस मौके पर महाकाल सेवा समिति के पदाधिकारी महेंद्र व पप्पू त्यागी ने कहा कि समिति के माध्यम से आजादपुर मंडी में मजदूरों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ वे पुरजोर आवाज उठाएंगे और उसका विरोध करेंगे। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारी करमबीर हिंदू, महेंद्र सिंह सिसोदिया, महाकाल सेना दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पप्पू त्यागी, महाकाल सेना आजादपुर मंडी प्रधान दिल्ली प्रदेश कमल ठाकुर, मंत्री दिल्ली प्रदेश ने अपने विचार रखे और आजादपुर मंडी में एपीएमसी पर उन्होंने भ्रष्टाचार के कई बड़े आरोप लगाए और मंडी प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप काफी पुराने हैं और लगातार लगते आ रहे हैं, लेकिन उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाती। महाकाल सेना एक हिंदू संगठन है जो हिंदुओं के द्वारा हिंदुओं के लिए बनाया गया है और हिंदुओं का साथ हिंदुओं का विकास की बात करने के लिए ये संगठन है। हम किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन में नहीं है और ना ही किसी के विरोध में। हम हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। आज जो ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं यहाँ पर अनेकों कार्यक्रम महाकाल सेना के हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र जी, दिल्ली के मंत्री माननीय हमारे कमल ठाकुर जी, केंद्रीय उपाध्यक्ष हमारे संग्राम सिंह भदौरिया जी, मुकेश प्रधान जी जिनके गांव में कार्यक्रम है, और राजू जी हमारे पप्पू त्यागी जी जो मंडी के हमारे मंत्री हैं, इन सबके नेतृत्व में आज ये माँ सरस्वती पूजन का कार्यक्रम तय हुआ था। आपके नेतृत्व में ही एक मंडी में हमने एक यूनियन बनाई है और यूनियन में मंडी के तमाम मासाखोर आड़ती और पल्लेदार भाई जो के साथ में जो अत्याचार होता है, मारपीट होती है, मंडी के अंदर कुछ गुंडे अवैध रूप से वसूली का काम कर रहे हैं और राजनेताओं के संरक्षण में कर रहे हैं। बड़े बड़े अपने उन लोगों के धंधे चलते हैं मंडी के अंदर, सट्टा बाजारी दारू के काम चलते हैं और हमारे गरीब जो मजदूर भाई हैं उनके पैसे ज़बरदस्ती छीनने का जो प्रयास हो रहा है। हमारे पप्पू त्यागी जी के नेतृत्व में जो मंडी के अंदर हमारी संस्था बनाई गई है, एक एनजीओ हम लोगों ने बनाई है स्पेशल मंडी के आड़ती और पल्लेदार भाइयों के लिए। उस एनजीओ में पप्पू त्यागी जी के साथ आप हमारे सारे साथी जुड़े। हम आप लोगों के व्यापार की, घर की, परिवार की, सबकी रक्षा हम यूनियन के माध्यम से सब मिलके करेंगे। ये जो भी हमारे मंडी के अंदर में है, चोरी से झेल रहे हैं, बदमाशों से भी झेल रहे हैं और एपीएमसी जो सबसे ज़्यादा जो है कि कर रहा है अत्याचार, जिसमें डी ब्लॉक के जो भी मंडी में मसखोर है उसके साथ जो है कि सौतेला व्यवहार कर रहा है ये पीएमसी। जो सबसे बड़ा इसमें बदमाशी पैसा लेने का उसके साथ करता है और उसके साथ जो है कि बिल्कुल ज़बरदस्ती मतलब कि माल उठाना, जब्त करना और मार पिटाई का मतलब कि इस तरह से वो करता है। जबकि उसको नियम है 10 बजे 9:30 बजे रोड को साइड कराने का एपीएमसी को, और वो भी थाना में सूचना दे करके उसको आना चाहिए, लेकिन वो बिना थाना के सूचना दिए हुए सुबह 5 बजे 6 बजे से सबको लठ दे करके परेशान करता है। जो डी ब्लॉक का जो अफसर है उसमें वो मिली भगत है, जिसके साथ अभी कुछ दिन पहले ही उसके मतलब कि वो पैसा ले रहा था। पैसा लेते हुए जो बदमाशी कर रहा था, उसमें एक प्राइवेट मीडिया के माध्यम से जो काम किया और उसने जो है आते के साथ पहले तो हमारा कवरेज करवाया, उसके बाद उससे कुछ पैसा में उस बदमाशों के साथ बिक गया। वो हर जगह ये कहता है कि मैं चौकीदार हूँ और हमको लग रहा है वो चौकीदार नहीं है। चौकीदार जितने भी अदरक पूरे मंडी के अंदर में है, सबसे बड़ा वो है जो अपराध और चोर को पालने वाला चौकीदार पूरे मंडी के अंदर में है। तो इसको और हम ये चाहते हैं कि हमारे इस प्रांत में ना खून खराबा हो, ना कोई ऐसी चीज़ें हो जिस बात से हमें कोई ठेस पहुँचे, समाज में कोई ऐसी बात हो। इसलिए हमने महाकाल सेना एक गठन की है जिसमें सभी भाइयों, करमबीर जी, मुकेश जी, हमारे सारे मंत्री सभी खड़े हैं और सब जी, संग्राम जी, पप्पू यादव, पप्पू जी, कमल ठाकुर जी, ये सभी भाई हमारे हैं। और हम आप सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारा एक ही नारा है, हिंदू सब हमारा है और हिंदू एकता जिंदाबाद। अब इस संस्था ने इसमें कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि चाहे कहीं तक भी संघर्ष करना पड़े,
वे मजदूरों व व्यापारियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आजादपुर मंडी में काम करने वाले छोटे बड़े सभी व्यापारी और मजदूर अब संस्था से जुड़े रहेंगे। इस संस्था ने कहा है कि मंडी में अवैध तरीके से काफी कारोबार चल रहा है और एपीएमसी द्वारा काफी वसूली भी व्यापारियों से की जाती है, उसको भी तुरंत बंद करवाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।